हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 आप इसके नीचे देख सकते हैं, आपको पार्ट 1 का रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो आप पहले पार्ट 1 पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको पार्ट 2 समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ये एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशंस क्या है? द क्वांटिटीज मेजर्ड इन स्टडी आर कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स एंड अ पर्टिकुलर आउटकम इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। जो क्वांटिटीज हम मेजर करते हैं, कोई भी स्टडी कर रहे हैं उसमें जो क्वांटिटीज मेजर करते हैं उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल्स। और जो आउटकम आता है, पर्टिकुलर आउटकम, वो हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाती है। सेवरल ऑब्जर्वेशंस और कलेक्टिवली नोन एज डेटा। बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, अलग अलग ऑब्जर्वेशन, उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? डेटा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। व्हाट इज सैंपल? ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सैंपल? इन प्रैक्टिस वी कैन नॉट यूजुअली ऑब्जर्व द होल पॉपुलेशन। आप पूरी पॉपुलेशन को एक बार में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं? दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. Instead, we observe a subset of the population known as the sample. हम क्या करते हैं? उसका एक सबसेट लेते हैं, छोटा चंक लेते हैं, छोटा पार्ट लेते हैं और उस पार्ट को क्या बोलेंगे? सैंपल. आप पनीर लेने जाते हैं, आप पनीर लेने जाएंगे तो वहां पे ज्यादातर दुकानदार क्या करते हैं? आपको पनीर देने से पहले पनीर का छोटा पीस, उसी पनीर का छोटा पीस खिला के दिखाते हैं कि ये पनीर जो मैं आपको बेच रहा हूं ये बिल्कुल ठीक है, और आपको अगर पसंद आता है तो आप उससे पनीर खरीद लेते हैं। ज्यादातर जगह ऐसे ही होता है। तो वो क्या यूज करते हैं? वो सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। दे यूज अ सैंपल। ये रियल लाइफ एग्जांपल था। इन ऑर्डर टू, और ये आपके पॉपुलेशन के केस में या किसी भी बड़ी चीज के केस में जो कि आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब आपको पनीर देखना है तो आप पूरा पनीर खा के थोड़ी ना देखेंगे, आप उसका छोटा पार्ट ही तो लेंगे। ऐसे ही आपको, आपकी मदर कोई सब्जी बनाती हैं, वो कहती हैं बच्चा चेक करना है ये सब्जी कैसी बनी है, तो आपको पूरी सब्जी खिला देती हैं वो? नहीं ना, आपको वो सैंपल देती हैं उसका। तो यही है सैंपल। सैंपल में और कुछ नहीं है। आप पॉपुलेशन को ले लो, आप सब्जी को ले लो, पनीर को ले लो, किसी भी चीज को ले लो ऐसे जिसमें आप सैम्पलिंग करते हैं। अब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अपने माइंड में याद आ रहे होंगे। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द सैंपल वी टेक इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन वी यूजुअली टेक अ रैंडम सैंपल। हम क्या करते हैं? यूजुअली हम क्या लेते हैं? रैंडम सैंपल लेते हैं। कोई भी किसी भी जगह से उठा लिया एक पॉपुलेशन का चंक, इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड फॉर इंक्लूजन इन द सैंपल. For example, if we are interested in conducting a survey of the amount of physical exercises taken by a general public, serving people entering and leaving a gymnasium would provide a biased sample of the population and the result obtained would not generalize out to the population at large. इसमें ये बताया गया है, अगर आपको ये देखना है कि कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, इंडिया में कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, या आप कोई एक शहर ले लीजिए, मुंबई में कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं या दिल्ली में कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने क्या किया? इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया? जितने भी जिम थे दिल्ली के या मुंबई के, वहां से सैंपल लेना शुरू किया। क्या आपको ये बायस्ड नहीं लग रहा? क्या ये ठीक रिजल्ट देगा? इसमें यही बताया गया है कि रैंडम सैंपल लिया जाता है, रैंडम सैंपल लिया जाता है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कैसे हो सकते हैं? क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, दोनों खुश हैं। वेरिएबल्स आर आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. Qualitative variables have no numeric outcome with no natural ordering. क्वालिटी, अब क्वालिटी में आप क्वांटिटी तो नहीं देख सकते ना, क्वालिटी देख सकते हैं। इसका मतलब वो न्यूमेरिक नहीं होगा, इसमें न्यूमेरिक आउटकम नहीं होगा, नेचुरल ऑर्डरिंग नहीं होगी कोई। जैसे आपका जेंडर, डिजीज स्टेटस, टाइप ऑफ अ कार, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है। जेंडर क्वालिटेटिव है, जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। डिजीज स्टेटस, टाइप ऑफ अ कार,
ये सब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स के दो पार्ट है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। Qualitative variables are not numeric outcomes like gender, disease, etc. Now come to the quantitative variables. Quantitative variables have numeric outcomes. Quantity outcomes which are numeric. Quantitative variables में numeric outcomes आएगा. Example survival time, height, age. Height को आप numerically देख सकते हैं उसका आउटकम, एज का देख सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फॉल्स, ऑल आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटी जिसे गिना जा सके, दीज आर क्वांटिटेटिव, जिसे गिना ना जा सके, वी कांट काउंट द वेरिएबल्स, दीज आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कैन बी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। जो आपके क्वांटिटी वाले वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैव आउटकम्स। क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, इसका मतलब वो न्यूमेरिकली, दे कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैव आउटकम्स विच कैन टेक ओनली अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, जिसमें काउंटेबल नंबर्स ले सकते हैं। दीज पॉसिबल वैल्यूज आर यूजुअली टेकन टू बी इंटीजर। ये ज्यादातर इंटीजर्स ही लिया जाता है, यूजुअली ये इंटीजर बट डोंट हैव टू बी। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ फॉल्स आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। डिस्क्रीट में वो बोल रहे हैं इंटीजर्स, मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। एक कॉन्टिन्यूअस है, एक डिस्क्रीट है। आप ये कह सकते हैं किसी के 1.5 बच्चे हैं? नहीं ना, किसी के 1 बच्चा होगा, नहीं तो 2 होगा, 1.5 बच्चा नहीं हो सकता ना किसी का। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में आप इंटीजर्स ले सकते हैं, इंटीजर्स। यू डोंट टेक द रियल नंबर्स which take only integer values, but your score in a quiz where half marks are awarded is a discrete quantitative random variable which can take a non-integer value. अब इसमें ये याद रखना है आपको कि स्कोर जो होता है, जो भी क्विज में और इसमें स्कोर मिलता है, वो क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में आता है। अब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल का पार्ट है। डिस्क्रीट हमने पढ़ लिया है, कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स कैन टेक एनी वैल्यू ओवर सम कॉन्टिन्यूअस स्केल। आप कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है, इसमें आप कहीं से कहीं तक कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइवल टाइम एंड हाइट आर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। आप हाइट को पॉइंट पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, सर्वाइवल टाइम को भी कर सकते हैं, तो वो continuous random variable. Often continuous random variables are rounded to be the nearest integer. ज्यादातर नियरेस्ट इंटीजर में उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है, नहीं तो आपकी पाई की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाती, अगर उसको नियरेस्ट इंटीजर में कैलकुलेट नहीं किया जाता तो आपका 3.14 समथिंग 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 आपको याद करना पड़ता है। और आप इमेजिन कीजिए आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या हाल होता अगर आपको पाई की वैल्यू उसमें देनी पड़ती है। But they are still considered to be continuous variables if there is an underlying continuous scale. देखिए अगर उसे राउंड ऑफ कर भी दिया जाता है नियरेस्ट इंटीजर में, तब भी उसको कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में ही लिया जाएगा। एज इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। अब देखिए एज किसी की 20 इयर्स है, 1 साल बाद होगी ना 21 इयर्स, लेकिन हम उसको कैसे बोलते हैं? कोई 21 इयर्स का है, वो 21 इयर्स के 4, 5, 6, 7 महीने हो जाने के बाद भी वो 21 इयर्स बोलता रहता है। और जब वो 8, 9 महीने हो जाते हैं या 10 महीने होने वाले होते हैं तो वो अपने आप को बोलने लग जाता है कि मैं 22 का होने वाला हूँ। 21 नहीं बोलता, वो 22 का होने वाला हूँ ये बोलता है। तो these are the examples of continuous random variables. We can rounded it off to the nearest integer. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और इनके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं जब भी एक नया वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप ये सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिलेगा उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके ईमेल पर वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको नए नए वीडियोस का इंटीमेशन मिलता जाएगा। योर सक्सेस इज आवर एम।
Thanks for watching this video. Bye bye.